कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग। मैं नीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वाणी लेकर आई हूँ समय। समय को न दुख की चिंता है न सुख की चिंता है। समय निरंतर चलता रहता है, अपना काम करता है, लेकिन कभी कभी भाग्य की रेखाएं समय को भी उलझा देती हैं। इसलिए ईश्वर के हर निर्णय में खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इसलिए उसकी रजा में राजी रहो। कौन आया कौन गया ये जरूरी नहीं है आपके लिए, कौन क्या सिखा कर गया ये जरूरी है। खिचड़ी जैसे लोगों को अहमियत दोगे, उनसे प्रेम करोगे, उनका सपोर्ट करोगे तो वो कमाल ही दिखाएंगे। तो भगवान की रजा में राजी रहो। इसलिए पूरा ध्यान लक्ष्य पर लगाओ। अपनी ताकत ऊर्जा समय मत व्यर्थ करो। अपनी ताकत ऊर्जा समय बेकार व्यर्थ मत करो। समय बहुत कीमती है। समय ऐसा ही चलेगा। समय बदलता है तो किसी का सगा नहीं होता। जब समय बदलता है वो किसी का सगा नहीं होता। अंग्रेज गवर्नर को जिन कपड़ों में देखकर लोग डरते थे, आज उन कपड़ों को बैंड वाले पहनते हैं। तो ये समय है ना कि उन कपड़ों को पहने देख सभी लोग डर जाते थे, और आज वही कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। आपने देखा होगा ना, शादी ब्याह बारात में कैसे बैंड बाजे वाले एकदम चल रहे होते हैं। तो ये समय है, समय ही सब कराता है। और समय कैसे कराता है? हमारे कर्मों के हिसाब से। अगर जीवन युद्ध जीतना है तो महाभारत को समझें, क्योंकि जीवन सेम वैसा है जैसा महाभारत में था। जिंदगी एक युद्ध रथ है। जिसने महाभारत को समझ लिया उसने समय को समझ लिया। उसने उन चेहरों को पढ़ लिया और उन चेहरों को पढ़कर किनारा कर लिया, जान लिया, पहचान लिया कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। लेकिन समय के हिसाब से समय चलता रहता है, किसी से कुछ कहता नहीं समय, वो अपना कर्म करता रहता है। लेकिन समय हिसाब से चलता रहता है। अगर आपने किसी से कुछ बोला तो बम फटा, माना। जब आप किसी को समझ गए और समझ के अगर आप उसको बोलेंगे, मौन में ही शांति छुपी है। धृतराष्ट्र का मोह भी है हमारे जीवन में, अभिमन्यु का बलिदान भी है हमारे जीवन में, शकुनी का षड्यंत्र भी है हमारे जीवन में, श्री कृष्ण की सीख भी है हमारे जीवन में, दुर्योधन का अहंकार भी है हमारे जीवन में, अर्जुन का दर्द भी है हमारे जीवन में, कौरवों का झूठ भी है हमारे जीवन में, पांडवों का तप भी है हमारे जीवन में। हम लोगों का पूरा जीवन महाभारत ही है। महाभारत के युद्ध से हमें सीख लेनी चाहिए। अगर जीवन में संबंधियों से युद्ध करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। सपनी कभी नहीं चाहता था कि युद्ध हो, कभी नहीं चाहता था युद्ध हो। वो तो दुर्योधन के मोह में कि दुर्योधन राजा बने। तो मोह के कारण युद्ध हर युग में हो रहा है। महाभारत में हुआ और कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और आने वाले कल में भी होगा। ये समय चक्र ऐसा ही घूमता रहेगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन समय अपना काम करता रहेगा। इसलिए अपने को कोसो मत, समय को मत कोसो। ना अपने को कोसो ना समय को कोसो। समय तो अपना काम कर रहा है, आप भी अपना काम करो। लोगों के कहने से अपना मनोबल मत गिराओ। मनोबल गिरेगा तो सफलता नहीं मिलेगी, परेशानी मिलेगी।
तो परेशानी आने पर आदमी परेशान जरूर होता है, लेकिन समय उसे अंदर से मजबूत बना देता है। इसलिए परेशानी में फेल होने से बिल्कुल ना डरें। ये डर आपको कमजोर बना देगा, आपको आपका आत्मबल कम कर देगा, आपके आत्मबल को गिरा देगा। अपने लक्ष्य तक जाने के लिए किसी के कहने से मत चलो। शरीर तुम्हारा है, आप चुनाव करो हमें क्या करना है, हमारी मंजिल कौन सी है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ पहुँचना है। समय आने पर आपकी परीक्षा हो जाएगी। आपने ये भजन सुना होगा, हे अजन्मा मरी आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो, ज्ञान से मन को संभालो, क्यों भ्रमित तुम हो रहे हो। आप भ्रमित मत होइए, आप ज्ञान से अपने मन को संभालिए। परीक्षा हो रही है, हौसला तुम धरते रहो। हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो। आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे जब तक आपकी परीक्षा पूरी नहीं होगी। इसलिए हल्के रहो, परमात्मा को याद करो, खुद को मत कोसो। अगर आपका काम नहीं हुआ तो परमात्मा की मर्जी समझो, इससे आप हल्का महसूस करोगे। और अगर अपनी चलाओगे तो भारी हो जाओगे। जो भारी हो जाता है ना तो फिर आगे काम नहीं कर सकता है। फिर पहाड़ जैसी परेशानी कैसे पार करोगे। पहाड़ जैसी परेशानी कैसे पार करोगे। माना एक पहाड़ है, कैसे पार करोगे। एक पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हैं। 4 जानवर खाने के लिए दौड़ पड़े। 4 जानवर खाने के लिए दौड़ पड़े, गिलहरी, बिल्ली, बंदर, हाथी। तो आप सोचो पहले कौन जानवर चढ़ेगा। हाथी में इतना वजन है, वो इतना भारी है, वो कैसे पहुंचेगा। आप बताओ, वो तो पहुंच ही नहीं पाएगा ना। कोशिश करता रहेगा, लेकिन गिलहरी और बंदर तुरंत पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो हल्के हैं। जो हल्का होगा तुरंत पहुंच जाएगा, जो भारी होगा वो नहीं पहुंच पाएगा। आप भी हल्के बने अंदर से। आपके अंदर जो विचार, जो घबराहट चल रही है उसे आप दूर करें और सोचें परमात्मा हमारे सामने बैठा है। अगर घबराहट आ गई, शंका आ गई तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। समय के साथ आगे बढ़ो, समय के साथ आगे बढ़ो, प्रेम का सागर बनो, कृष्ण की तरह धर्म का साथ दो। लोगों के कहने में हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्यों? श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, श्री कृष्ण भगवान से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे। कर्ण की तरह दुष्ट का एहसान मत लो, धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में मत पड़ो, कुंती की तरह अनुचित प्रयोग मत करो, द्रौपदी की तरह अनुचित जगह पर मत हंसो, पांडु की तरह काम के वशीभूत मत बनो, दुर्योधन की तरह अनधिकार हठ मत पालो, भीष्म की तरह अनुचित प्रतिज्ञाओं में ना बंधो, दुशासन की तरह नारी का अपमान मत करो, अश्वत्थामा की तरह अनियंत्रित मत हो जाओ और गांधारी की तरह नेत्रहीन का अनुसरण मत करो, परीक्षित की तरह क्रोध में अनुचित कार्य मत करो। अगर करना है तो ये काम करो, अभिमन्यु की तरह वीर बनो, कृष्ण की तरह धर्म का साथ दो, विदुर की तरह स्पष्टवादी शुभचिंतक बनो, अर्जुन की तरह अपनी बागडोर भगवान के हाथों में सौंप दो। और हम लोग भी अपनी बागडोर भगवान के हाथ में सौंपते हैं।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब जब जीत भी भगवान के हाथों में है, हार भी, तो हम अपनी क्यों चलाएं, क्यों फ्रेंड्स। और आपको ये वाणी, ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। और सभी फ्रेंड्स को हैप्पी संडे, हरिओम। ये साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल भी छूटा, फिर मथुरा भी छूट गया। श्री कृष्ण जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, नहीं छूटा तो केवल मुस्कान। सुख हो दुख हो मुस्कुराते रहे। आपने उनके कोई पिक्चर, कोई नाटक वगैरह देखा होगा, हर समय मुस्कुराते रहे। कुछ भी उनके साथ हुआ, लेकिन हमें कोई कुछ कहता है तो हमारी मुस्कुराहट चली जाती है, हमारे चेहरे की रौनक चली जाती है। अरे ईश्वर का नाम लेते हुए कभी आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना कि आपका संदेशा परमात्मा तक पहुंच गया है। लोगों की परवाह मत करो। कल भी महाभारत ने कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, और आज भी कहते हैं, कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवर आदि आदि, इन सबको क्यों नहीं कोई फेंकता, उनको क्यों नहीं छोड़ता, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींच कर निकाल लेते हैं। क्या वो तुम्हारी थी जो तुमने निकाल ली? इससे पता चलता है रिश्ता किन किन चीजों से है। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए फ्रेंड्स, हाड़ जले ज्यों लकड़ी, केस जले ज्यों घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। पता ये हाड़ भी जल जाता है, ये केस भी जल जाता है, ये काया भी जल जाती है और सब बेकार हो जाता है, जिसके लिए न जाने हम कितना कीमती फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं, कितना ब्यूटी पार्लर जाते हैं, कितना कुछ करते हैं, इतना करते हैं, लेकिन जब शमशान में जाता है तो सब बेकार, सब में आग लग जाती है। और इस शरीर के लिए हम कितना खर्च करते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए 2 सेकंड का समय हमारे पास नहीं होता है। कल भी मैंने भजन की ये लाइन सुनाई थी, चलते प्राण काया कैसे रोई, छोड़ चला निर्मोही, छोड़ चला निर्मोही। मैं जाना मेरे संग चलेगी, मैं जाना मेरे संग चलेगी, यही के कारण काया मल मल धोई, छोड़ चला निर्मोही, छोड़ चला निर्मोही। ये शरीर निर्मोही है, छोड़ जाता है, और कितना भी इसको देख रेख करो, लेकिन जितनी श्वासें भगवान ने दी हैं उतनी ही श्वासें, जितनी श्वासें भगवान ने दी हैं उतनी ही श्वासें आप इस्तेमाल कर पाओगे। बाकी 1 सेकंड भी नहीं कि आपका बेटा, आपकी बहू, आपका रिश्तेदार आए, आप उनको देख लो फिर आप जाओ ना। श्वासों का क्या भरोसा, कर जाओ काम ऐसा। श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, तो कर जाओ काम ऐसा, नाम हो इस जहां पर। क्योंकि चले तेरी ना मेरी यहाँ, चले तेरी ना मेरी यहाँ, तू काहे को करने चला, होगा वही जो रचा। जो समय ने रच दिया है वही हमारे साथ होगा। तो सबसे बड़ा समय है,
समय से बड़ा कुछ है ही नहीं। महाभारत में भी आपने देखा समय, तो समय की महिमा है, समय की कद्र करो, नहीं तो समय आपको पीछे करके निकल जाएगा। किन श्वासों का एतबार करूं, किन श्वासों का एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी। किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राण को बचा ही नहीं पाएंगे। भगवान की अदालत में केवल श्रद्धा, प्रेम, सबूरी यही चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता है। कुछ भी नहीं चलता है, माफ़ी भी नहीं मिलती है। ऐसा कोई कर्म ना करें जो हमें भोगना पड़े। ये बातों में हम इतना गुस्सा करते हैं, हमें इतना क्रोध आता है ज़रा ज़रा सी बात में, लेकिन इस क्रोध से हमें कितना नुकसान होता है पता है। एक औरत थी, उसे हर बात बात पर गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था, उसके गुस्से से उसके पूरे घर वाले परेशान थे। कोई चीज़ फेंक देना, तोड़ देना, ये करना, पूजा पाठ ना करना। भगवान जी को उसके इस बर्ताव पे बड़ा क्रोध आता था, बड़ी हंसी भी आती थी। उन्होंने सोचा इस औरत को कैसे ठीक किया जाए, उन्होंने सोचा इस औरत को कैसे ठीक किया जाए। बस उन्होंने उसको बीमार कर दिया। उसके मुंह से भगवान का नाम ही नहीं निकलता था, मतलब बीमारी में भी वो भगवान का नाम नहीं लेती थी। फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसको एक सिरप लिखा जो डॉक्टर द्वारा बनाया गया था। डॉक्टर ने कहा इसे तुम पी लेना, पीने के बाद भगवान का नाम लेना। बस वो सिरप पी के भगवान का नाम लेने लगी। धीरे 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 उसके अंदर इतनी श्रद्धा भाव आ गया, अब तो वो कृष्ण भक्त हो गई, केवल भगवान का ही गुणगान करने लगी। तो पता है मेरे मुख से भगवान का नाम जल्दी नहीं निकलता है। जब भगवान की कृपा होती है तो हम पे, हमारे मुख से भगवान का नाम निकलता है और दान पुण्य भी होता है। इसलिए भगवान का नाम लेते रहें और कृष्ण भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते रहें। यही ठीक होगा हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, हमारे शरीर के लिए। अब जब जीत भी भगवान के हाथों में है, हार भी, तो हम अपनी क्यों चलाएं, क्यों फ्रेंड्स। और आपको ये वाणी, ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। और सभी फ्रेंड्स को हैप्पी संडे। हरि ओम।